तो चलिए लास्ट टॉपिक आपके एनेस्थीसिया के अंदर बचा है स्पाइनल एनेस्थीसिया, इसको भी फिनिश करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? इसको हम अगर आपसे एग्जाम में सैडल ब्लॉक एनेस्थीसिया पूछा जाए तब भी आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया ही मेंशन करना है। इसका दूसरा नाम सैडल एनेस्थीसिया है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम सैडल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया? देखिए, मैंने जब आपको एले एनेस्थीसिया के टाइप एले के टाइप बताए थे लोकल एनेस्थीसिया के, तो उसमें जो लास्ट वाला टाइप था वो स्पाइनल था कि नहीं, स्पाइनल और एपिड्यूरल। तो ये किस तरीके का एनेस्थीसिया है याद रखना है आपको, ये एक लोकल एनेस्थीसिया है। स्पाइनल एनेस्थीसिया लोकल इस एनेस्थीसिया का ही एक टाइप है। तो एले ड्रग जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट की जाती है टू सब अरेक्नोइड स्पेस, यानी कि जब भी लोकल एनेस्थीसिया को अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में सब अरेक्नोइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं तो उसका नाम चेंज होकर स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जाता है। इसमें क्या करेंगे हम, सब अरेक्नोइड स्पेस में जो एले देते हैं उससे क्या है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाता है। शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं हम। जब एले ड्रग सब अरेक्नोइड स्पेस पे इंजेक्ट की जाती है तब इसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थीसिया देने के 10 मिनट बाद पेशेंट को टेबल पर सिटिंग पोजीशन में बिठाया जाता है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, जो सीएसएफ का जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है। सीएसएफ की फ्लो रेट क्या होती है, 375 एमएम ऑफ एचजी होती है, लेकिन सुपाइन पोजीशन में अगर आपने उसको लेटा रखा है तो 180 एमएम ऑफ एचजी होता है। तो कौन सा वाला एनेस्थीसिया या कौन सी पोजीशन में एनेस्थीसिया जल्दी वर्क करना शुरू करेगा, जल्दी इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा? सिटिंग पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ का फ्लो जो होता है वो फ्लो रेट उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जब भी आपने एनेस्थीसिया दिया है उसके बाद पेशेंट को आपको बिठाए रखना है, क्योंकि सीएसएफ का फ्लो बढ़ेगा तो एनेस्थीसिया जो है वो जल्दी वर्क करना शुरू करेगा। तीन टाइप होते हैं इसके, लो स्पाइनल एनेस्थीसिया, मिड स्पाइनल एनेस्थीसिया और हाई स्पाइनल एनेस्थीसिया। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज में इस कोई किसी किसी पर्सन को जो है क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोश हुआ है तो ठीक हो जाएगा। नो इरिटेशन, लंग्स का इरिटेशन नहीं होता है, हेमरेज भी इसके अंदर नहीं रहता है और पेशेंट जो है वो बेहोश भी नहीं होएगा। डिसएडवांटेज में क्या है, टेक्निकल डिफिकल्टी, अगर उसने क्या है, जो भी सर्जन है, एनेस्थोलॉजिस्ट है, अगर उसने गलत तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट किया है तो क्या हो सकता है, उसी की वजह से कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, वरना इसका और दूसरा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यानी कि टेक्निकल जो डिफ़िकल्टीज है उन्हीं की वजह से ही जो है इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे तो ही होंगे, वरना नहीं होते। इंडिकेशन क्या है, क्या क्या कराता है ये? तो ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये मसल रिलैक्सेशन बहुत अच्छा करता है। हम इसको